ओके अनु, ओके। एक बार की मैं मान लेता हूं कि चाचा जी की नीयत ठीक नहीं है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अनु, लेट मी टेल यू, जब तक माँ जी हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो ठीक है अभी, लेकिन चाचा जी ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स के साथ किसी और पेपर्स पे भी साइन करवाया है। अनु, अगर तुम्हें इस बात का शक था तो तुमने वो पेपर्स को चेक क्यों नहीं किए? मैंने तो उन पेपर्स को उसी वक्त चेक किया था अभी, लेकिन चाचा जी ने उस बात को इशू बना लिया और बहाने से किसी और पेपर्स पे भी साइन ले लिया। और न जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि वो कुछ गलत करने वाले हैं। अनु, इन दैट केस हमें खुद पर्सनली उन पेपर्स को चेक करना चाहिए। यही तो मैं भी चाहती हूँ अभी, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो पेपर्स हमें मिलेंगे कैसे। हेलो, हेलो, हेलो। अरे भाई, अब मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं है कि आप जवाब न दे सके। हेलो। हेलो जिज्ञासा। सनी। बोलो जिज्ञासा। सनी, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मैं। यही तो मेरे प्यार की सबसे बड़ी जीत है। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो। जैसे भी हो, मेरे हो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हमने एक दूसरे को खोने के लिए नहीं पाया था। मैं ये नहीं कहता कि तुलसी भाभी ने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है, पर मेरा यकीन करो, मैंने उनसे माफी भी मांगी थी, पर उसके बाद भी उन्होंने हमें बेइज्जत करके तुम्हारे घर से निकाल दिया। सनी, तुलसी भाभी तुम्हें घर से निकाल सकती है, मेरे दिल से नहीं। मेरे दिल पर उनका कोई हक नहीं। यही विश्वास मेरे प्यार की सच्चाई है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर जिस दिन से तुमसे मिला हूं, बस तुमसे ही प्यार किया मैंने। मुझे तुम पर यकीन है सनी, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जिज्ञासा, जिज्ञासा प्लीज रो मत, मैं तुम्हें एक दिन पाकर ही रहूंगा। हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम अपने प्यार की नई दुनिया बनाएंगे। जिज्ञासा प्लीज डोंट क्राई। तुम इस तरह रोकर मुझे भी कमजोर बना रही हो। अब तुम रोगी तभी तो मैं तुम्हें पा सकता हूं। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा जिज्ञासा। अगर प्यार की जंग जीतनी है तो दुश्मनों को रुला। करण भैया, मैं सनी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूं जिज्ञासा, लेकिन तू चिंता मत कर। अभी तेरा भाई मरा नहीं। भले ही मैं तेरा चचेरा भाई हूं, लेकिन खून तो है क्या? अगर मैं तेरे आंसू नहीं पोंछूंगा तो कौन पोंछेगा? तू रो मत, तुझे सन्नी से जरूर मिलवाऊंगा मैं, हर कीमत पर। का तुझसे वादा है। सोच क्या रही है अनामिका? भाभी, आप इस पेपर पर साइन करना भूल गए। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। समझिए मेरा काम हो गया। काम हो जाने के बाद लाश को किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा देना कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो।
हो सके तो उसे आसान मौत देना। मेरा ही खून है वो। मैं कहती हूँ तेज चलाइए गाड़ी। सबको सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन क्या वो सच्चाई माँ जी बर्दाश्त कर पाएंगी? शायद नहीं कर पाए, लेकिन सच्चाई कभी ना कभी तो उनके सामने आ ही जाएगी। जरा सोच, जब उन्हें बाद में पता चलेगा तब वो क्या सोचेंगी? तब क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएंगी? अनामिका! जो लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं ना, वो लोग कभी अच्छे नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये है बुआ जी कि आज ये जो आपके सामने समीर बन के बैठे हैं ना, बहुत शरीफ दिख रहे हैं, लेकिन जब ये सनी बनते हैं तो एक नंबर के आवारा और बदमाश बन जाते हैं। जब ये सनी बनते हैं ना तो ये शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी करते हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी की असलियत बता रही हूँ। मॉम, जिस घर में आपकी बेइज्जती हो उस घर में मैं अपना रिश्ता नहीं होने दूंगा। आप चलिए मॉम। जिज्ञासा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने समीर की माँ की बेइज्जती इसलिए नहीं की कि मुझे तुम्हारी खुशियाँ मंजूर नहीं, लेकिन इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी भर दुखी नहीं देख सकती। देखिए भाभी, आपको जो करना था वो आप कर चुकी, इसलिए प्लीज अब आपको मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं। जिज्ञासा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि समीर अच्छा लड़का नहीं है। भाभी, बार बार आप एक बात को क्यों दोहरा रही हैं? मुझे पता है कि सनी के अंदर कुछ बुराइयां थी जो अब वो छोड़ चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो सुधर चुका है। नहीं जिज्ञासा, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि जो बुराइयां उसमें पहले थी वही आज भी है। मैं जानती थी कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा। ठीक है जिज्ञासा, आज के बाद मैं तुमसे समीर के बारे में तभी बात करूंगी जब मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत होगा। यस मामा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। तो मैं कल आपसे बात करूंगी मामा। यस। एक्सक्यूज मी, यस। क्या ये हार आपका है? ओह हाँ, पर ये आपको कैसे मिला? बस आप यूं ही चले जा रही थी तो गिर गया था। थैंक्स। समीर। हाय। हाय। समीर जी। मुझे इस नेकलेस मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि आज भी यहाँ ईमानदार लोग रहते हैं। तो क्या आप यहाँ की नहीं हैं? नहीं, मैं यूके से हूँ। ओह, तो आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठते हैं। श्योर। या प्लीज। क्या पियेंगे आप? कॉफी? नो थैंक्स, मैं कॉफी नहीं पीती। एक्चुअली मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रही थी। वैसे कहाँ रहती हैं आप? पार्क एवेन्यू, श्यामला हिल्स।
मैं भी वहीं रहता हूँ। ओ रियली? आइए ना, आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, ये आपका काम नहीं है। ठीक है डॉक्टरानी साहिबा, लेकिन आप जो कर रही हैं वो भी आपका काम नहीं है। आपको यहाँ पर देव का इलाज करने के लिए रखा गया था, लेकिन आप तो कुछ और ही गुल खिला रहे हैं, क्योंकि देव तो कल भी पागल था और देव तो आज भी पागल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो आपके पीछे पागल है। मिस्टर करण, आपको मुझसे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। हक की बात अगर आप ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं देव का बड़ा भाई हूं, और उसका बड़ा भाई होने के नाते उसके बारे में कुछ भी बोलने का मुझे पूरा हक है। आपको यहाँ पर देव का इलाज करने के लिए रखा गया था, अपना दिल बहलाने के लिए नहीं। मिस्टर करण, बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? कहिए, बोलिए। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं देव की खातिर ही खामोश हूँ। लेकिन मेरी ये खामोशी मेरी मजबूरी नहीं है, इसलिए तुम्हारे इस बात का जवाब मैं तुम्हें किसी दिन जरूर दूंगी। ये क्या हो रहा है? जब से ये तुलसी आई है तब से हर कदम पर मुझे शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। हर कदम पर मेरी हार हो रही है। घर के सारे मेंबर्स की चहेती बन गई है वो। रोहिणी तो उसे ही सब कुछ समझने लग गई। मेरा तो वजूद ही खत्म होता जा रहा है। मेरी इस घर पर हुकूमत खत्म होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं जिंदगी में आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी। मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी, फिर तुलसी से कैसे? अब मुझे अपना वजूद जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस घर का हर इंसान तुलसी से नफरत करने लगे। इतनी नफरत कि तुलसी को खुद अपने आप से नफरत हो जाए। हाँ, अपने आप से।